झारखंड की राजनीति में पिछले काफी दिनों से खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। राज्य की सोरेन सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला ले लिया है। झारखंड गठन के बाद से ही 1932 के खतियान का शोर थमा नहीं है और इसी को लेकर समय समय पर प्रदर्शन भी होता रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है 1932 का खतियान। तो हम आपको इस मुद्दे से जुड़े हर पहलू के बारे में विस्तार से बताते हैं। 1932 के खतियान का इतिहास। झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से ही 1932 के खतियान का जिक्र होता आ रहा है। राज्य गठन के बाद से ही इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। 1932 के खतियान को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास समझना होगा। दरअसल बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1909 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इस एक्ट को मुंडारी खुटकट्टीदार प्रणाली का प्रावधान किया गया। इस प्रणाली के तहत ऐसी व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी ये खतियान झारखंड में भूमि अधिकारों का मूल मंत्र है। आसान भाषा में कहें तो भूमि अधिकारों का संविधान। क्या है 1932 के खतियान के मायने? 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब ये है कि 1932 के सर्वे में जिन लोगों का नाम खतियान में था वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। हालांकि इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि 1932 में जिनके पास जमीन थी उसकी हजारों बार खरीद बिक्री हो चुकी है। मान लीजिए 1932 में अगर रांची जिले में 10,000 रैयत थी तो आज उनकी संख्या 1 लाख पार कर गई है। अब सरकार के पास भी ये आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो जमीन थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। कई लोगों की स्थानीयता खतरे में पड़ जाएगी। 1932 के खतियान का असर क्या होगा? जो लोग सालों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन खतियान के नाम पे नहीं, उनके साथ क्या होगा? ऐसे लोगों को कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर वे लोग स्थानीय के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्थानीय लोगों के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि इसमें एक पेंच है। अगर सरकार स्थानीयता की परिभाषा तय करते समय खतियान के अलावा दूसरी शर्तें जोड़ती है तो वो शर्तें पूरी करने वाली स्थानीय हो सकते हैं, जैसे झारखंड में जन्म लेने वाले या बचपन से इंटर या ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाले या फिर राज्य गठन के दौरान से नौकरी करने वाले या अन्य। झारखंड की स्थापना के बाद क्या हुआ? झारखंड की स्थापना के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साल 2002 में राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी। तब राज्य में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जगह जगह आगजनी हुई थी। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद ये मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। ये मामला इतना बढ़ गया कि बाबूलाल मरांडी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया। उन्होंने स्थानीय नीति तय करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रघुवर दास ने लिया बड़ा फैसला। 2002 में भारी बवाल के बाद इस मुद्दे पर कोई भी मुख्यमंत्री हाथ लगाने से बचता रहा। साल 2014 में जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस मामले पर बड़ा फैसला लिया। हालांकि तब भी धरना प्रदर्शन हुआ था लेकिन उन्होंने इस मामले को निपटा लिया। रघुवर दास ने 2018 में राज्य की स्थानीय नीति घोषित कर दी जिसमें 1985 के समय राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया। क्या होगी आगे की प्रक्रिया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास सरकार के फैसले को पलटते हुए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला लिया। अब 1932 के खतियान को लेकर पहले विधेयक को झारखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में इसे पास करने के बाद सरकार इसे राज्यपाल के पास भेजेगी। इसके बाद राज्यपाल इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेंगे और वहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।